किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और पेपर का पैटर्न आपका क्या रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट आप जो स्टडी अपनी कर सकते हैं भाई। ठीक है, थ्योरी का ये 75 नंबर का तो हो गया, 25 नंबर का कैसे पढ़े। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के कमेंट्स हैं कि सर लैब अटेंडेंट के अंदर एक बार आप जो है सिलेबस को विस्तृत रूप से हमें बता दें। तो बिल्कुल मैं आज आपके जो इस वीडियो के अंदर सिलेबस को डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि कौन से टॉपिक को आपको जो है पढ़ना चाहिए दोस्तों और कौन से को आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और हम बात करेंगे यहीं पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कौन कौन से हैं, और उसके साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और पेपर का पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप क्या करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम बात करेंगे आपके सबसे पहले ही कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें दोस्तों। आपको सारा कंटेंट लैब अटेंडेंट का मैं यहां पे अवेलेबल करवा रहा हूं, आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट्स हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपके पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के साथ। लैब अटेंडेंट का जो सिलेबस दे रखा है, योग्यता आपको पता होगी कि 12वीं पास बायोलॉजी के साथ अगर आपने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके फॉर्म जो चल रहे हैं तो बिल्कुल आप क्या करें कि फॉर्म अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप इसे अप्लाई करें। सिलेबस की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो है विभाग ने हमें जो दिया है भाई, वो क्या दिया है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं ना। विभाग ने हमें दिया है भाई कि लैब अटेंडेंट हो चाहे तो, ठीक है, या मैं बात करूं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट हो, या फिर मैं बात करूं आपके ओपीडी अटेंडेंट या ड्रेसर ग्रेड 2, इन सब के लिए सिलेबस जो दिया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हायर सेकेंडरी स्तर का पाठ्यक्रम, यानी कि हम बात करें दोस्तों आपके 12th बेसिस का पूरा पाठ्यक्रम दिया है। तो आप सबके कमेंट्स देखे मैंने कि आप सर इसमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। तो हम बात करेंगे दोस्तों आपके इन तीनों सब्जेक्ट यानी पीसीबी के अंदर अब टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। तो आ जाओ अपन बोर्ड पे बात करते हैं भाई कि टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, फंगाई, और यानी कि हम बात करें आपके जो है सेवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो आपके पादप से रिलेटेड पूरा पार्ट दे रखा है। ठीक है भाई, ये आपको जो है पढ़ना है बोटनी वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपके जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी पादपों की आखारिकी के बारे में, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड सीड, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट आपके मॉर्फोलॉजी की याद रखनी। थर्ड यूनिट की बात करें प्लांट की एनाटॉमी, जिस प्रकार से ह्यूमन एनाटॉमी दे रखी है आपके, उसका भी पार्ट दे रखा है, पार्ट बी के अंदर बात करेंगे। वैसे ही हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी आपको पढ़नी है। फिर हम बात करें सर फिजियोलॉजी यानी कि इनके कार्य की फंक्शनिंग के बारे में आपको जो है पढ़ना होता है। 5 नंबर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में, आपको दोस्तों याद रखना है। आगे हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन आपके दे रखा है, 6 नंबर पर आपको जो है इसका याद रखें। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में तो 7 जो चैप्टर्स दे रखे हैं दोस्तों, ये मैं बात करूंगा आपके जो है बोटनी के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसी के अंदर नीचे के 2 चैप्टर आपके जो इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस के बारे में यानी पादपों की जो है आर्थिक सहायता क्या होती है उनके द्वारा, तो उसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे। ठीक है, यानी पादपों का आर्थिक महत्व। फिर आता आपके यहां से स्टार्ट हो जाता 8 नंबर से क्या, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल थ्योरी और सेल डिवीजन, ये सारी चीजें यहां से जो हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट जो आपका स्टार्ट हो जाता भाई। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि आपको पता होगा कि आप लोग अगर YouTube चैनल के माध्यम से इस फ्री क्रैश कोर्स जो मैं लैब अटेंडेंट का चला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपको पता होगा कि इसमें से ये अब जो टॉपिक आपके आएंगे वो आपके हो गए हैं अब तक। जिसने अभी तक वो टॉपिक तैयार नहीं किए हैं, यहाँ पे नोट्स नहीं बनाया है, तो टेलीग्राम चैनल पे उनकी PDF दे रखी है और वीडियो की आपके प्ले लिस्ट बना भी रखी है, तो आप उनको देखिएगा। आगे बात करें दोस्तों आपके जेनेटिक्स का पोर्शन, फिर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, फिर आपके डाइजेशन सिस्टम यानी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम की बात करें, डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है जिसमें आपके देखो डाइजेशन और रेस्पिरेशन भी हो गया। ठीक ना, एक्सक्रीशन की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। फिर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, और मस्कुलर सिस्टम आ गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम आ गया, और हम बात करें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। लगभग आपके जो है 5 से 7 यूनिट तो हो गई है भाई। ठीक है ना, और बाकी वाली चीजें भी आपके कंटिन्यू हो जाए। तो ये बायोलॉजी का पोर्शन आप लोगों की जो दे रखा है। फिर हम बात करें फिजिक्स, और फिजिक्स आपको पता होगा
फिजिक्स जो है सर हम पैरामेडिकल स्टूडेंट या हम बात करें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ी हार्ड लगती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ोगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कपिल सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में जाके देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से लैब अटेंडेंट की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप तैयार कर सकते हैं भाई। जिसमें हम बात करें, आपके फर्स्ट दे रखा है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। सेकंड हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स है, ऑसिलेशंस है, वेव्स का जो पोर्शन दे रखा है। आगे हम बात करें दोस्तों आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्तर विद्युतिकी का पोर्शन 5 नंबर। 6 नंबर पे हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट। 7 नंबर पर बात करें आपके ऑप्टिक्स जो दे रखा है पोर्शन। फिर हम बात करें आपके जो मॉडल्स दे रखे हैं यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन। और 9 नंबर पे हम बात करें सर न्यूक्लियाई के बारे में। और 10 नंबर हम बात करें भाई सेमीकंडक्टर के बारे में, पीएन जंक्शन वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह, लॉजिक गेट्स वगैरह, डायोड और जेंडर डायोड, ठीक है। तो ये पोर्शन आपके जो है फिजिक्स के अंदर दे रखा है दोस्तों। ये 10 यूनिट मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हम बात करें आपके केमिस्ट्री का जो पोर्शन है भाई, ठीक है, जो आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए यानी कि पीरियोडिक टेबल से आपको स्टार्ट करना, और उसके साथ ही एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो दे रखी हैं वहां से आपको स्टार्ट करना। इसके अंदर भी आपके सर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पे देखनी है। विस्तृत सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ केमिस्ट्री का भी। यह पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट आप जो स्टडी अपनी कर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, यूनिट 2 में आ जाते हैं आपके। फिर पीरियोडिक टेबल से होते हुए हम एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। फिर हम बात करें आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें। देन हम बात करें 5 नंबर यूनिट गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेज की बात करें, जिसमें बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है, डाल्टन का नियम है। जैसे 4 नियम आ गए तो सर क्रॉस मैच का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है भाई, ठीक है। पिछले वाला पेपर भी देखना। यूनिट 6 की बात करें लिक्विड स्टेट दे दिया, और फिर यूनिट 7 में हम बात करें भाई सॉलिड स्टेट आपके दे रखा है। फिर आता आपके सॉल्यूशन यानी विलियन वाला पार्ट है। जैसे हम बात करें इसके अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वाली सारी चीजें, राउल का नियम आ गया, ठीक है ना। हाँ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। फिर आता है दोस्तों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें हम बात करें नामकरण के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, नोमेनकल्चर और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और यूनिट 10 आपके दे रखी दोस्तों हाइड्रोकार्बन, जहां से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब ये था कि लैब अटेंडेंट के अंदर आपके विभाग ने हमें दिया है कि भाई 12th पीसीबी में जो हायर सेकेंडरी का पाठ्यक्रम दे रखा वो पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उनके अंदर मैंने आपको विस्तृत सिलेबस के माध्यम से दिखाया। अब हम बात करें सर हमारे पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो आपके पेपर पैटर्न की चर्चा करें दोस्तों, तो विभाग ने हमें कहा है कि आपके 25 नंबर का पोर्शन तो आपके नॉन टेक्नोलॉजी का पोर्शन आएगा। क्या आएगा? नॉन टेक्नोलॉजी का पोर्शन आए, नॉन टेक्निकल पार्ट। और ये जो 12th बेसिस पे हमारा जो 75 नंबर का पार्ट है पीसीबी का, ठीक है, ये एक बड़ा पोर्शन है। तो 75 और 25 मिला के आपके 100 मार्क्स का दे रखा भाई। तो 75 नंबर का हमारे जो पाठ्यक्रम अभी मैंने आपको बताया वो दे रखा है, और 25 नंबर का आपके नॉन टेक का। अब आता है दोस्तों कि सर इनकी तैयारी जो है हम कहां से करें। मैं अभी भी बता देता हूं दोस्तों कि तैयारी के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए मैं अभी बता देता हूं आपको कि लैब अटेंडेंट के लिए स्पेशल फ्री कोर्स मैं चला रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल के ऊपर ही। आप वहां जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको अब तक जो क्लासें हो गई वो भी, और उनका टाइम टेबल भी आपको बता दें। बायोलॉजी आपके मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स आपके कपिल सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लासें आपके जो ये दोनों बायोलॉजी और फिजिक्स की आपकी लाइव क्लासेस के माध्यम से होती हैं, केमिस्ट्री आपके रिकॉर्डेड अवेलेबल। फिर आपके हम बात करें कि सर तो इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। तो मैं बात करूंगा आपके लैब अटेंडेंट के बारे में। लैब अटेंडेंट के बारे में कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से आप तैयारी करोगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आपको आपका पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, वापस से एक बार थोड़ा बता देता हूं। 25 नंबर का पोर्शन और 75 नंबर का पोर्शन, टोटल मिला के 100 नंबर का पोर्शन। फिर आता है कि सर तैयार कैसे करना है, तो तैयारी के लिए आपको चाहिए पार्ट ए में भी पहले थ्योरी, उसके बाद आपके टेस्ट। इधर भी मैं बात करूं आपके तो आपको पढ़नी होगी पहले क्या, थ्योरी, उसके बाद आ जाएंगे आपके टेस्ट। सर ये सारी चीजें हम कहां से पढ़ेंगे, तो पार्ट ए 25 नंबर के आपके जो हैं टोटल 25 टेस्ट दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के ऊपर आपको फ्री अवेलेबल करवा रखे हैं, ठीक है ना। अब कोई साथी कहेगा सर
थ्योरी हमने पढ़ी नहीं तो कहां से हम इन टेस्ट लगाएं। तो थ्योरी के लिए मैं अभी भी कह रहा हूं डेली क्लासे आप देख लेना, डेली क्लासे देख लेना 15 जनवरी तक कंटिन्यू आपके रैपिड रिवीजन के माध्यम से आपको जो है नॉन टेक्निकल का पोर्शन करवाने वाला है मैं और मेरी टीम के द्वारा मैराथन क्लासेस के माध्यम से। जैसे आज ही आपकी क्लास 1 सौरभ सर लेके आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की 25 नंबर के पोर्शन को अब आपको तैयार करना ही पड़ेगा, खाली 75 नंबर के पोर्शन को पढ़ने से जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो मैं रोज कहता हूं कि नॉन टेक्निकल पोर्शन आपके हेल्पिंग वर्ब की बात ही काम करता है, तो इसे भी अब आपके तैयार करने की टाइम जो आ गया है, ठीक है। तो आज से ही आप क्या करेंगे, शाम को 7:30 बजे आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन का भी जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो आप इसे क्या करें, तैयार करें। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वापस रिवीजन के लिए भी सर हमारे पास टाइम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है डेली ये क्लास, ये नॉन टेक की बात कर रहा हूं, ये ए पोर्शन आपका क्या है, नॉन टेक है, तो इसकी आपकी डेली अब क्लास आएगी। और फिर आप क्या कीजिएगा, टेस्ट लगाए। फिर हम बात करें कि सर 75 नंबर का, तो थ्योरी की आपके डेली लाइव क्लास आती है दोस्तों, डेली लाइव क्लास आती है यूट्यूब चैनल पर फ्री, ठीक है ना। क्रैश कोर्स आप जो है बिल्कुल ज्वाइन करें। और इसके जो है टेस्ट आपके जो मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा सिलेबस इसका होने के बाद आपके ये भी जो है अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट के लिए मैंने वैसे भी पहले आप लोगों से वादा किया है कि पूरा पोर्शन आपको जो है मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। पार्ट ए की क्लास से पार्ट बी की क्लास से रेगुलर चल रही है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जो नई क्लासें देखी वो भी आप ज्वाइन करें। जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट अटेंड नहीं किया तो आप लोग क्या करें, टेस्ट भी अटेंड करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो मैं अभी भी कह रहा हूं ये फ्री टेस्ट देने के लिए आप क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां पे आपको जो है कंप्लीट जो है सुदर्शन पैरामेडिकल, जो हम बात करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा ऐप, एमपी ग्रुप 5 लैब अटेंडेंट फ्री टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन के अभी जो चल रहे हैं 25 टेस्ट मिलेंगे टोटल, ठीक है। और सर क्लासे कहां मिलेगी, तो क्लासे मिलेगी दोस्तों आपको यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको क्लासे मिलेगी, प्ले लिस्ट के ऊपर अंदर जाओगे तो लैब अटेंडेंट की प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। यहीं पे आपके मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की क्लासे आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस की हैं सिलेबस के माध्यम से। सिलेबस आप लोगों की डिमांड थी कि सर विस्तृत में बताओ, सारी यूनिट मैंने बताई हैं और मेरी पूरी टीम आपको जो है पार्ट ए हो चाहे बी हो, विस्तृत सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको करवाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और टेस्ट आपके जो है एप्लीकेशन के अंदर 25 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गए हैं, डेली आपके एक टेस्ट जो है चलता है, ठीक है। और संडे को आपके जो अब एमसीक्यूज की क्लासें रहती है, जैसे कल वाली एमसीक्यूज की क्लास भी नहीं ली है तो वो भी आप लीजिएगा। मेरी तरफ से यानी सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार की तरफ से आपकी तैयारी में पूरा योगदान है दोस्तों। तो आप भी मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बुलंद करें और हमारे घर के यानी हमारे माँ बाप के सपने जो हमें पूरे करने हैं और 2025 के अंदर ही हमें जो है नौकरी लेनी, ठीक है भाई। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।